हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, एज वी कैन सी दिस इज द फिफ्थ चैप्टर फॉर क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस विच इज लेजिस्लेचर। हम वही करते आ रहे हैं, राइट? अब तक हम समझे कि किस तरीके से राज्यसभा लोकसभा एस्टैब्लिश्ड हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, क्या ड्यूरेशन है, कौन मेंबर्स होते हैं, कहाँ से कैसे इलेक्ट होते हैं, ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम समझना चाहते थे कि हमें आखिर लेजिस्लेचर चाहिए तो चाहिए क्यों। कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम द लॉ मेकिंग, मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट बहुत सारे और अदर फंक्शंस में इंगेज रहती है। हमने जस्ट वेगली इनको बस हेडिंग वाइज डिस्कस किया था, डिटेल में नहीं गए हैं। वील डिस्कस देम इन डिटेल टुडे। पहला फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन। मतलब क्या है इसका? ओके, हम ये तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि लॉ या जो बिल उसके सामने प्रेजेंट होता है वो भी पार्लियामेंट ही बना रहा है। नहीं, वो सिर्फ उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करता है। जो एक बेसिक फॉर्मेट बनाना है बिल का, वो तो नहीं करता ना लेजिस्लेचर। डिसअप्रूव और डिसअप्रूव का जो फंक्शन है वो ही तो पार्लियामेंट के पास है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि पार्लियामेंट एक्चुअली में लॉ बना रहा है, ऑल्दो उसका मेन फंक्शन, प्राइमेटिव फंक्शन जो है वो लॉ मेकिंग ही है। लेकिन अगर जैसे सपोजिंगली एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझाती हूँ कि हम एक प्रोसेस बनाते हैं। जैसे हम, आपकी मदर ने कुछ बनाया इन द किचन, शी हैज़ मेड अ वेरी गुड डिश एंड विच इज़ वेरी टेस्टी इन ईटिंग, एंड आपको सिर्फ उस डिश को किसी बाउल में परस के यू हैव टू जस्ट कीप इट आउटसाइड। आप अपना नाम तो नहीं लगा सकते ना उसमें कि हाँ जी ये मैंने बनाया है। नहीं, एक्चुअल काम किसने किया? आपकी मदर ने किया। यही इसी तरीके से लॉ, ठीक है, लॉ में भी पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ अप्रूव या डिसअप्रूव करता है कि हाँ ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे वैलिड है या नहीं है, काम करता है या नहीं करेगा, ठीक है, ऑथेंटिसिटी इसकी बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा लोगों को, ये उसी चीज़ को सिर्फ नोटिस करता है। अदरवाइज लॉ मेकिंग का जो एक्चुअल वर्क है वो कौन करता है? इट इज़ डन बाय द ब्यूरोक्रेसी, जो कि हमारी क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसलिए मैंने बताया था कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्चुअल काम वही करते हैं। याद हो अगर हमने एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में समझाता तो, है ना? ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया। नेक्स्ट अप वी हैव कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये भी लॉ मेकिंग के साथ साथ ये वन ऑफ द मेन फंक्शन है लेजिस्लेचर का, जो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करता है? क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव के, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कौन हुए, कौन हमारे मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ये सब हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, है ना? वो लेजिस्लेचर के पार्ट तो हैं। कोई भी मिनिस्टर कोई बिल प्रेजेंट करता है, कोई चीज़ है, तो हम उस पर कंट्रोल नहीं लगा सकते क्या? कि आप बताइए कि आपने ऐसा फंक्शन यहाँ पे कब किया, कैसे किया? आपने देखा होगा आजकल तो हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ ऑन अ विजिट टू अदर कंट्रीज़। तो जनरली हमारी जो लेजिस्लेचर है वो इस चीज़ पे क्वेश्चन करती है, और कर भी सकती है कि ये क्यों आप इतना कैसे घूम रहे हैं, आपका इनकम एक्सपेंडिचर क्या था, आप एज एन आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, क्या बेनिफिट था, क्या आप निष्कर्ष क्या था जो आप करने गए थे, क्या हुआ नहीं हुआ। बेसिकली उस चीज़ पे एक कंट्रोल चेक रखना, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं हमारे लिए। तुम गए तो कितने देर में आओगे, कहाँ गए, ये वो सारे सारे डिटेल्स पूछते हैं ना, एक चेक रखते हैं हम पर। इसी तरीके से लेजिस्लेचर का भी वन ऑफ द मेन वर्क्स आफ्टर लॉ मेकिंग इज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। क्लियर? नेक्स्ट वी अंडरस्टूड की फाइनेंशियल फंक्शंस। मैंने आपको बताया था कि जो भी बजट है, जो भी गवर्नमेंट ने किसी भी लॉ पर या कोई भी अगर इनिशिएटिव लिया है, कोई पॉलिसी लेकर आया है, तो उसमें कहाँ से इनकम एक्सपेंडिचर कहाँ से आया, कितना मनी गवर्नमेंट के पास आया नहीं आया, उस चीज़ का हिसाब सारा लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है। तो ये भी एक वन ऑफ द मेन फंक्शंस है उसका, ताकि हमारा जो हार्ड अर्न मनी है, गवर्नमेंट के पास तो हमारा ही पैसा जाता है ना, जो हम उनको इनकम टैक्स में देते हैं, तो ये हमारा कहीं इधर उधर किसी मिसयूज़ में ना पड़े, करप्शन ना हो बेसिकली। तो हम इस हर तरीके से लेजिस्लेचर का रोल है कि वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करे। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली जो हमारा लेजिस्लेचर है वो डिफरेंट वाइब्रेंट कास्ट, बिलोंग्स, जेंडर,
रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, सबको एक रिप्रेजेंटेशन देता है। हर एक कास्ट के, हर एक सेक्शन ऑफ द पीपल के लोग वहाँ पे चूज होकर के आते हैं और एक मेंबर बनते हैं, है ना। तो एक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है डिबेटिंग फंक्शन। ऑब्वियसली हाईएस्ट लॉ मेकिंग ऑर्गन है। आपने देखा होगा लेजिस्लेचर, लोकसभा में, राज्यसभा में एक दूसरे पे एवं लोग कुर्सियाँ नहीं फेंक रहे होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिबेट हो रही होती है, डिस्कशन हो रहा होता है किसी ना किसी चीज़ पर, है ना। तो एवं किसी को कुर्सियाँ फेंकने का तो कोई शौक है नहीं किसी के ऊपर, राइट। तो ये एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, एक आपको कह सकते हैं एक बेस दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया जिससे आप प्रोज कॉन्स को, हर एक चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादातर दिस बिकम्स अगली व्हेन, ये अगली तब हो जाता है जब हम कुर्सियाँ फेंकना देखते हैं। ये जो अगली नेचर है, ये जो बुरा नेचर है, ये जनरली क्यों हो जाता है लेजिस्लेचर का? क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स वहाँ फिर वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो एक्चुअल यूज़ है वो सही मायनों से नहीं हो पा रहा। कभी ना कभी गवर्नमेंट जो एक अच्छी इनिशिएटिव लेकर आई है तो ऑपोजिशन पार्टीज उसको अपोज करती हैं, राइट। तो वो काम नहीं है। इन सब चक्करों में कभी कभी इतना हो जाता है कि इस प्लेटफॉर्म का इतना ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट का सेशन रद्द हो गया, आपने कभी न्यूज़ फॉलो करी हो तो क्यों होता है ये? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पार्टी पॉलिटिक्स है। क्योंकि हर अपोजिशन पार्टी कोई ना कोई पार्टी से बिलोंग करती है और वो अपना पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे ही, क्योंकि उनको लगता है कि वो बेनिफिट क्यों करे जो सामने वाली पार्टी, हम उस चीज़ का विरोध करेंगे। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में जो कि एक्चुअल फंक्शन है डिबेट करना, एक कंक्लूजन लेकर आना, एक अच्छे से अच्छे इनिशिएटिव्स को फॉरवर्ड लेके जाना, आगे लेके जाना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट अप वी हैव कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। ठीक, मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई अमेंडमेंट लाना है, कोई चेंज लाना है, बिल के थ्रू पेश किया जाता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड किया जाए, तो वो भी कहाँ पेश किया जाता है? वो भी लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ बिल। तो यही चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन परफॉर्म करना भी लेजिस्लेचर का पार्ट है कि ये जो अमेंडमेंट का बिल जो गवर्नमेंट हमारे सामने पेश कर रही है, क्या ये सही में ज़रूरी है? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है? व्हाट इज़ द बेनिफिट, प्रोज कॉन्स, फिर वही चीज़ें जिस डिबेट्स एंड डिस्कशंस। तो इसीलिए एक तरीके से ये चेक भी रखना है, क्योंकि ये भी क्या है, ये एक चेक ही हो गया। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट के ऊपर कोई इस तरीके का चेक ना हो तो वो तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अपने अकॉर्डिंगली कभी भी मोल्ड करके उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक चेक है कि अगर आपको लेजिस्लेचर के सामने अगर उससे प्रेजेंट नहीं किया और उसको अप्रूवल नहीं मिली तो वो अमेंडमेंट नहीं होगा एंड एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। तो ये भी सब क्या है, एक तरीके से आप देखोगे एक चेक ही है जो एग्जीक्यूटिव पे लेजिस्लेचर रखता है। देन यू हैव इलेक्टोरल फंक्शंस। मतलब यहाँ पे जैसे जो भी पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा का रोल हो, राज्यसभा का रोल हो, दोनों का ही इलेक्टोरल फंक्शन है कि वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं, स्पेशली राज्यसभा। तो ये भी उनका एक इलेक्टोरल फंक्शन है। नेक्स्ट अप वी हैव जुडिशियल फंक्शन। ठीक है, ये लास्ट फंक्शंस हैं या कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है पार्लियामेंट की, जो हमें दिखती है, देती है, कहती है, दिखाती है कि हमें आखिर पार्लियामेंट क्यों चाहिए, क्या फंक्शन है उसका। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एवरीवन। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों को फोकस करें पहले, एंड देन वी विल कम अप टू द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, विच इज़ अगेन एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। इफ़ नॉट, फील फ्री टू मेंशन एनीथिंग, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस in the comment section. Hit the like button and subscribe to the channel if you find these videos on my channel, my knowledge, my experience that I have, that I share with you is useful to you. If you find it useful, important, and is according to or is increasing or benefiting you somehow, तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं. And please hit the like button and subscribe to the channel everyone. Thank you.